26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। भीड़ आज की नहीं है। 2016 से मैं अखिल भारतीय पान महासंघ के अंदर में लोगों को संगठित कर रहा हूँ। प्लान सिर्फ ये है कि हमारा आरक्षण दो, पहला। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, हर एक जिला में हमारा एक नेता पैदा हो। तीसरा, ये जब नेता पैदा होकर हमें पॉलिटिकल जात बनेंगे। पान से हमें अति पिछड़ा में डाल दिया तांती नाम पे, और वही एक टेक्निकल गलती थी। उसके बाद ये आए नीतीश कुमार जी, 2015 में दिया। उसके बाद हम लोग भेड़ बकरी की तरह उनके पीछे भागते रहे। जब भाजपा को श्री राम कह के वोट देते रहे हमारे जाति के लोग, और आज के डेट में दोनों की सरकार है, यहाँ वहाँ यहाँ, और ये दोनों अगर चाहता तो हमारी आरक्षण बचा रह सकता था। आप कहीं भी जाइए, नीतीश मोदी होश में आओ नारे हमारे बच्चे छोटे छोटे लगा। 22 मार्च को पटना पहुँच रहा गांधी मैदान में, और उस दिन आपकी पूरी ताकत दिखेगी। हाँ, उस दिन आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम सतुआ बांध के, रोटी बासी लेके हमारे लोग, वो कहा है कि सर अगर हमारे पास भाड़ा नहीं होगा तो 3 दिन पहले चलेंगे, और जेपी आंदोलन के भीड़ को भी पीछे छोड़ेंगे। ये मैं आपको कहूँगा। तेजस्वी यादव उसको डील तो नहीं हुई है आपकी? नहीं, देखिए, आप अगर आप बात कहते हैं तो मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि राजद ही वो पार्टी थी जिसने मुझे जम्मू में मेरा टिकट काटा, और जिसने समस्तीपुर में मेरा टिकट काटा। डील कैसे हो सकती है? बिहार में उपचुनाव खत्म हो गए हैं, अब चुनावी नतीजों का इंतजार है, और इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि ये चुनावी नतीजे बिहार के सेमीफाइनल के तौर पर होंगे। उसके बाद बिहार में शुरू हो जाएगी लड़ाई असली, यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। तमाम तरह के दल जो हैं वो उभार ले रहे हैं, तमाम तरह के आंदोलन बिहार में चल रहे हैं, लेकिन एक आंदोलन जिसने पूरे बिहार की जो नज़र है वो अपने तरफ खींची है, वो है पान महासभा की। दरअसल हुआ ये है कि उनके कई कार्यक्रम हुए हैं, और उन कार्यक्रमों में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है। जितनी भीड़ अमूमन आप लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की जनसभाओं में देखते हैं, लगभग कुछ वैसा ही। तस्वीरें देखिए पहले और समझने की कोशिश करिए कि एक व्यक्ति, बिहार के गाँव से निकला हुआ व्यक्ति, जो मुंबई में पहुँचता है, वहाँ सफल होता है, उसके बाद दोबारा जब वो बिहार लौटता है तो उसके साथ इतना बड़ा जनसमूह क्यों खड़ा हो गया है। उसी शख्स से मिलवाते हैं। हमारे साथ में इंजीनियर IP गुप्ता हैं, जो कि पान महासभा नाम के एक संगठन को चला रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? बिहार के गांव से निकले आप, मुंबई में बहुत वेल सेटल रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा चुके हैं आप, तो बिहार में क्यों आ गए, और फिर हज़ारों लोगों को लेकर घूम क्यों रहे हैं अपने आसपास? अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी, गिविंग बैक टू सोसाइटी। अगर आप कुछ, ईश्वर आपको देता है तो वो सिर्फ ईश्वर ही नहीं, सोसाइटी का भी उसमें कुछ योगदान होता है, और दिस इज़ वन वे टू गिव बैक टू सोसाइटी। और जिस जाति से मैं आता हूँ और जिस लेवल पे मैं पहुँचा, अपने आप को स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा, और मुझे वहाँ एहसास हुआ जब हमारे जाति के नीतीश जी ने 2015 में हमें सिख दर्जा दिया, तो कोर्ट में केस किया बाकी अनुसूचित जातियों के, और उस दौरान लोग मेरे पास आए, जितने भी हमारे नेता थे जो लगे रहते थे, वो हमारे पास आए कि मैं उनसे मदद करता हूँ फाइनेंशियली केस लड़ने के लिए। और उस समय मुझे जानने का मौका मिला कि मैं क्या हूँ और किस समाज से आता हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि तांती तत्वा क्या होता है, पान क्या है। लेकिन एक वहाँ जब ये सारे लोग बैठे और जब मैं उन लोगों से इंटरेक्ट करने लगा, तो मुझे लगा कि ये जो लोग हैं शायद समाज को वहाँ तक लीड नहीं कर पाए जहाँ तक होना चाहिए था। खैर एनीवे, तो वहाँ से मुझे लगा कि 78 बरस हो गए आज़ादी के बाद से, आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि हमारे समाज को एक भी टिकट देने की जहमत नहीं उठाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी? ऐसा क्या कारण रहा है? फिर हमने ये सोचा कि अभी ये जो आरक्षण है, इसको मैं जानना चाहा कि हमें क्यों दिया नीतीश कुमार जी ने या लालू जी ने क्यों दिया था। तो मैंने पढ़ना चालू किया, मुझे पता चला कि 1950 से तांती तत्वा पान है यहाँ पे, जो अनुसूचित जाति में दर्ज है, और एक टेक्निकल कारण की वजह से हमारी जाति को अति पिछड़ा में डाला गया। वो टेक्निकल कारण क्या था कि जैसे मेरा जब एडमिशन हो रहा था प्राइमरी स्कूल पतौना मेरे गांव में, तो हेडमास्टर थे नेमानी वाजपेयी जी। उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो मैं कहा चांदो तत्वा। बाबूजी का क्या नाम है, तो बोला बड़ा मिस्त्री। तो फिर पूछा किन का बेटा है, तो बोला सरजू मिस्त्री का बेटा है। सरजू तांती नहीं बोल के सरजू मिस्त्री हुआ, और आज भी मेरे सर्टिफिकेट पे मैं IP गुप्ता हूँ और मेरे बाबूजी का नाम सरजू मिस्त्री है। ठीक उसी तरह तांती तत्वा से हम लोग जो तांत का काम करते थे, तो तांती तत्वा रख दिया। पुरानी बुनाई की जो तकनीक जो थी, हाँ, हमारा जो पेशा था तांत के काम से कपड़े हम लोग बुनते थे, तो हम तांती तत्वा हो गए। तो जो टेक्निकल कारण मेरे पिताजी के तांती से मिस्त्री लिखाया, वही तांती से, पान से हमें अति पिछड़ा में डाल दिया तांती नाम पे,
और वही एक टेक्निकल गलती थी। और उसी गलतियों को सुधारते हुए कभी लालू जी ने 1992 में दिया और 3 महीने के बाद छीना, और उसके बाद नीतीश 2015 में दिए, और कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट का आदेश ने सिर्फ ये कहा कि आपका नोटिफिकेशन गलत है, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप तांती तत्वा नहीं हो, और उन्होंने मुझे फिर से तांती तत्वा बना दिया। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक तमाचा था कि जो बच्चा 9 साल का पैदा हुआ है 2015 के बाद, और 12 अगस्त में आप उसको तांती तत्वा बना देते हैं, वो पहले पान हुआ करता है। और सरकार चाहती तो रिव्यू पिटीशन में जा सकती थी, गई नहीं। यही नहीं, हम लोगों ने मिलने की कोशिश की नीतीश कुमार जी, इतना भी उन्होंने जहमत नहीं उठाया कि मिले तक नहीं। लेकिन आप लोग तो बड़ा खुलेआम 2005 से उन्हीं को वोट डालते हैं। आपकी जाति तो पूरे बिहार में उन्हीं की पार्टी को वोट देती रही है। एक दौर में लालू यादव को देती थी, अभी पिछलग्गू बन गई है नीतीश कुमार की, जदयू की। यही मैं कह रहा हूँ कि 1992 में 3 महीना का अनुसूचित जाति का दर्जा देके 15 वर्ष तक लालू जी ने हमारा वोट लिया। उसके बाद ये आए नीतीश कुमार जी, 2015 में दिया। उसके बाद हम लोग भेड़ बकरी की तरह उनके पीछे भागते रहे। भाजपा को श्री राम कह के वोट देते रहे हमारे जाति के लोग। और आज के डेट में दोनों की सरकार है, यहाँ वहाँ यहाँ, और ये दोनों अगर चाहता था हमारी आरक्षण बचा रह सकता था। तो इन्होंने गले लगाया और एक हाथ से पीठ में छुरा मारा और एक हाथ से पेट में मारा छुरा। आज हमारे लाखों बच्चे सड़क पे हैं। अब क्या करेंगे आईपी गुप्ता, क्योंकि मतलब जो भीड़ में मैंने क्योंकि वीडियो के शुरू में ही कहा कि एक आदमी है जो मुंबई से आया है करोड़ों रुपए कमा करके, और वो आदमी, उसके पीछे पूरा जनसमूह उमड़ पड़ा है, मतलब इतनी भीड़ हो रही है, मतलब तो अब प्लान क्या है? मतलब ये भीड़ आज की नहीं है, 2016 से मैं अखिल भारतीय पान महासंघ के अंदर में लोगों को संगठित कर रहा हूँ। प्लान सिर्फ ये है कि हमारा आरक्षण दो, पहला। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, हर एक जिला में हमारा एक नेता पैदा हो। तीसरा, ये जब नेता पैदा होकर हम पॉलिटिकल जात बनेंगे, और मैं चाहते जब आरक्षण बनेंगे तो हमारे लोग भी डीएमएसपी बनेगा, और हम वोट से, हमारा जो 5 करोड़ पूरे भारत में वोट है, 80 लाख हम यहाँ हैं, हम भी पीएम सीएम बन सकते हैं। लेकिन आपने मुझे एमएलए के टिकट देने की जहमत नहीं उठाई। एकदम क्लियर कट हमारा है। पहले हमें कांग्रेस ने ठगा, वो जेपीसी बैठाया था और उसमें माना कि तांती तत्वा पान है तो ला सकते थे। लालू जी 1992 में देके 3 महीना में फिर ऑर्डर वापस ले लिए। वो चाहते 15 साल में ले सकते तो वोट लेते रहे। और नीतीश जी सबसे बड़ा तमाचा मारा कि 9 साल के बाद हम लोग एक माइंड स्टेट पे आ गए थे, हम लोग पान है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, मैं जानता हूँ दर्जनों ऐसे आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट जो मुख्यमंत्रियों ने नहीं माना, उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं था, तो ये रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, तो हमारे बच्चों की नौकरियाँ बची रहती। और भाजपा इन 9 साल के दौरान में हम लोग डिलीशन, यहाँ तो हम लोग तांती तत्व को लीड कर दिया गया, वहाँ लेकिन क्रमांक 48 पे था। हम लोग दौड़ते रहे, भाजपा को वोट देते रहे, दौड़ते रहे, इसको डिलीट करो ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में केस जीतें। तो ये चारों ने हमें तमाचा मारा। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका दिया, ठीक है 3 महीना हमको पता ही नहीं चला, कांग्रेस ने नहीं माना थे हम लोग तांती तत्व है। लालू जो 3 महीने के लिए थे, हमको कब बने कब हटे पता ही नहीं चला। लेकिन 9 साल देर इज ए माइंड स्टेट एक सेट होता है कि भाई हम दलित हो गए। सही बात है। और उसके बाद आप छीन लेते हो। इनके बिना सरकार चलेगी क्या? मोदी की ये फ़ोन करते हैं, अमित भाई हम तांती तत्वा को पान बनाया है, एक अध्यादेश लाओ और इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटो। या रिव्यू पिटीशन में जाते तो हम अभी तांती तत्वा नहीं बनते, बने रहते पान। और हमारे लाखों बच्चों जो नौकरियाँ डिस्ट्रिक्ट पे चली गई, मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया, अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया गया, इतनी बड़ी बेइज्जती। इसलिए हमारा क्लियर है कि हम वर्तमान जो सरकार है जो हमारे पेट पे लात मारा है, आप कहीं भी जाइए, नीतीश मोदी होश में आओ नारे हमारे बच्चे छोटे छोटे लगा रहे। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है पान के इतिहास में कि 1 महीने में 3 रैलियाँ, 1 महीने में 2 रैलियाँ, पहली बार हो रहा है। और हर एक रात के 2 बजे तक मैं गली में घूमता हूँ, भीड़ लगी रहती। एक आंदोलन, जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ूंगा, मैं ये कह रहा हूँ। ये हमारी जो शक्ल सूरत है ना साधारण सा आदमी वाला, उसके पीछे एक सोच है और एक सोच डेवलप किया है मैंने, और लोगों को समझाने में सफल हुआ है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या, तुम्हारा वीकनेस क्या, और तुम्हारे दोस्त कौन, तुम्हारे दुश्मन कौन। अभी तो ऐसी कई सभाएं और कई रैलियां और करने वाले हैं पूरे बिहार भर में। 17 नवंबर को मेरा एक ब्लॉक लेवल का एक मीटिंग है, लेकिन वहाँ भी 4-5 हज़ार लोग आएंगे। एक ब्लॉक लेवल का है जयनगर में, और क्लस्टर का है जहाँ फिर से 15, 20, 25 हज़ार जुटाएंगे दरभंगा में। और फिर 1 दिसंबर को बेगूसराय में है, 15 दिसंबर को सहरसा में है, 29 दिसंबर को पूर्णिया में है, 10 जनवरी को जमुई में है, 11 को लखीसराय में है, 12 को भागलपुर में है। ऐसा होते हुए 12-13 रैलियाँ करते हुए 23 मार्च को पटना पहुँच रहा गांधी मैदान में।
उस दिन आपकी पूरी ताकत दिखेगी। हाँ, उस दिन आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम सतुआ बांध के रोटी बासी लेके हमारे लोग, वो कहा है कि सर अगर हमारे पास भाड़ा नहीं होगा तो 3 दिन पहले चलेंगे और जेपी आंदोलन के भीड़ को भी पीछे छोड़ेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अब मतलब क्योंकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी धोखा दिया, आरजेडी ने भी दिया, नीतीश कुमार ने तो खैर जो किया वो आप बता ही रहे हैं पूरी कहानी, क्योंकि एक भाजपा सिर्फ ने भी। बीजेपी ने भी किया। लेकिन क्योंकि जो जिस तरह का संघर्ष आप खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह की आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, डर तो गए ही होंगे नेता आप, क्योंकि जो हम थोड़ा सा रिसर्च कर पाए उसमें 150 विधानसभाएं तो ऐसी हैं बिहार में जहाँ पे आप असर रखते हैं, मतलब आप मतलब डैमेज तो कर ही सकते हैं, कम से कम जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन आप नुकसान तो पहुंचा ही देंगे जिसके खिलाफ खड़े होंगे। तो मतलब ऑफर तो आते होंगे, अब आपको मनाने की कोशिश होगी कि मान जाइए चुनाव का वक्त है, इस तरह की चीज़ें तो हो ही रही होंगी आप। नहीं देखिए, वो सारी चीज़ें फ़ोन कॉल्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन मैं कोई नहीं हूँ डिसीजन लेने वाले। हमारे जो भी चीज़ें होंगे हमारे लोग बैठेंगे और हम लोग बात करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि मेरा आरक्षण मुझे वापस करो, और जो लगेगा हम लोगों को विश्वास होगा कि वो दे रहा है, हम उसके साथ जाएंगे। वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो। हमारा मूलभूत मांग है कि मुझे आरक्षण मेरा वापस दो, और आने वाले चुनाव में हमें टिकट भी, तो हम राजनीति अगर करते, हमारा एक भी विधानसभा में कोई मेंबर होता तो ये नीतीश कुमार को परेशान कर देता कि आप नहीं ला सकते, रिव्यू में जाना पड़ेगा। और मैं अकेला एमपी होता तो मैं मोदी को मजबूर कर देता कि आपको लाना पड़ेगा अध्यादेश, अकेला कर देता, इतनी क्षमता है। सर क्योंकि दो सवाल मेरे मन में अब आपकी बातचीत से आता है। एक तो ये कि जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब जिसमें हज़ारों लोग आते हैं, तो एक आरोप ये लगता है सोशल मीडिया पे, या मैंने कुछ लोगों से बात की आपके आने के पहले, तो कह रहे हैं कि आप तो आरजेडी को मदद करने के लिए एक तरीके से, जैसा चिराग पासवान ने एक दौर में किया था नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए, आप एनडीए को डैमेज करने के लिए वही उसी तरह का मोहरा है बिहार में, ऐसे लोग कह रहे हैं। दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि मतलब इतना, आप तो ठीक है आप खुद बहुत पैसा कमा चुके हैं, आप मुंबई में बड़ा इस्टेब्लिश हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में तो बहुत खर्च होता है, तो आपको फंड कौन देता है? मतलब आप सच बताएं, जितने भी आयोजक पूछिएगा उनको, एक पैसा आईपी गुप्ता नहीं दिया है किसी को। ये सारे लोग गांव-गांव में पैसा इलेक्शन खड़ा कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, जो कहीं नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कहीं दुनिया में मार्बल मिस्त्री है, राज, वो कह रहा है कि मैं बस कर रहा हूँ, जो पैसा दो। और मंच लगाने में कितने खर्चे होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपया। वो जितने मुखिया हैं, टीचर हैं, लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेरा जो ट्रैवलिंग में जो मेरा खर्चा हो रहा है वही हो रहा है। और एक खर्चा होगा जब मैं हेलीकॉप्टर से उड़ान करूंगा, भरूंगा, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पान महासंघ को, मैं सिर्फ इसलिए हेलीकॉप्टर ला रहा हूं कि हमारे लोगों को ये भी पता है, उड़ान ऊंची रखो, सोच ऊंची रखो, और कहो कि हम पान के साधारण गरीब बाप का बेटा हैं, जिला अध्यक्ष हैं मुंगेर का, हम भी हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकते हैं। वहाँ मेरी खर्चा होगी। अब वो उसमें हम बताएंगे कि पैसा हम कहाँ से ला रहे हैं, लेकिन हमारे एक भी पैसा खर्चा नहीं हो रहा। सिर्फ मेरे जो पेट्रोल है, मैं जो जा रहा हूँ, या जो बस हमने लिया है, मतलब भाड़े पे लिया है, बस वही खर्चा है, और कुछ खर्चा नहीं हो रहा। तेजस्वी राजद से कोई डील तो नहीं हुई है आपकी? नहीं, देखिए, आप अगर आप बात कहते हैं तो मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि राजद ही वो पार्टी थी जिसने मुझे जमुई में मेरा टिकट काटा, और जिसने समस्तीपुर में मेरा टिकट काटा। डील कैसे हो सकती है? अगर हम कोई डील अंडर द कर्टेन कर लेंगे तो मेरा समाज मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, समाज के साथ धोखा और उसके साथ झूठ नहीं बोल सकता, कभी नहीं होगा ऐसा। कितने लाख लोग जुड़ गए हैं अब तक आप आईपी गुप्ता के देखिए, साथ? हम 80 लाख हैं, हम कह रहे हैं कि हम 80 लाख हैं, और उसमें 10% हाँ को रथम पान का साथ हो चला है, बाकी तो हर जगह रहता है। आप जानते हैं, कोई भी ऐसा समाज मतलब विधानसभा चुनाव आते आते मतलब आईपी गुप्ता मतलब वो ज्वालामुखी बन के फूटेंगे, जिस पे गिरेंगे मतलब वो स्वाहा हो जाएगा। नहीं, ये ज़रूर कहेंगे कि एक ताकत पान समाज जो आप नज़रअंदाज करते रहे, हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे कि पान समाज तो है लेकिन बिखरा हुआ है। ये लोग जो लैपटॉप पे आने बैठ के कैलकुलेशन करने वाले, कि जो कभी ग्राउंड पे गए नहीं, वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरा जो प्रयास है कि हम वोट दे रहे हैं, गिनते भी नहीं हो यार। हमारी कोई अस्तित्व नहीं, ये तो हमारे लिए अस्तित्व की पहचान की लड़ाई है। हमें सरकार ने समुद्र में जाके एयर ड्रॉप कर दिया है, और जब आप समुद्र के बीच में एयर ड्रॉप होते हैं तो व्हेल मछली हो या मगरमच्छ हो, आप अपनी जान बचाते हैं। तो यही एक जान बचाने का नाम है हाँ को रथम पान है एक आंदोलन। डरते हैं किसी से? देखिए,
जब वो जो आंदोलन जो बड़े बड़े हाँ, दल हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो डर तो लगता होगा। जो आंदोलन करता है, जो आंदोलन करने वाले लोग डरते नहीं। ये सीना चौड़ा किया है गोली खाने के लिए, जेल जाने के लिए, शहीद होना पड़ेगा तबे तो हमारे बच्चे राज करेंगे। कोई न किसी को पागल होना होता है, किसी न किसी को अपना सब कुछ खत्म कर देना होता है, और उसी खत्म कर देने वाला का नाम है आईपी गुप्ता। और ये समर्पण, ये वीर गति भी अगर प्राप्त होता हूँ तो हमारे बच्चों के नाम है। मैं कुछ बनूँ या ना बनूँ, लेकिन मेरा संघर्ष मेरे समाज में नेता पैदा करेगा और वो हमारे समाज को रक्षा करेगा। ये लड़ाई उसकी है, खुद के बनने की नहीं। एक गरीब बाप का बेटा जिसके माँ को पहनने के लिए साया ने उसको ईश्वर बहुत कुछ दिया, मुझे क्या चाहिए। लेकिन मेरी लड़ाई वो है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हों। आखिर ऐसा हम क्या खा के पैदा हुए जो आपने मुझे टिकट देने तक नहीं समझा, लायक नहीं समझा, बाकी समाज को देते रहे बुला बुला के। इतना सालों के बाद हमें गिना गया, कितनी दुखद है। हम वोट दे रहे हैं और आप मुझे गिन भी नहीं रहे। ये जो नाली के कीड़े जैसे जो हैसियत बना के रखा है, बस उसके खिलाफ लड़ाई, एक पहचान की लड़ाई, एक इतिहास बनाने की लड़ाई, एक चेहरे निर्माण की लड़ाई है। और वो लड़ चुका, और वो जो डरेगा वो आंदोलन कभी नहीं कर सकता। ये तो हमेशा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आईपी गुप्ता जी हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, बड़ा कारोबार चलाते हैं, मुंबई में अपने आप को स्टैब्लिश किया, 16 में बिहार लौट के आया अपने समाज के दर्द को उनको राजनीतिक पहचान दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए। आज इनकी सभाओं में हज़ारों की भीड़ पहुंचती है। कई कार्यक्रम तय किए हैं विधानसभा चुनाव के पहले, एक बड़ी शक्ति के तौर पर अपनी जाति को, अपने समाज को स्थापित करने की कोशिश है। लगातार जो है आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि उनको सबने ठगा है, लिहाजा इस बार वो आर पार के मूड में है और इसके लिए उनको शहीद भी होना पड़े तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।